रघुनाथ बाजार के चुनाव जो है हर साल, हर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2 साल के बाद होने चाहिए, लेकिन देखा गया कि जो रघुनाथ बाजार एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पहली टीम 4.5 रही, दूसरी टीम भी 4 साल रही, अब ये तीसरा साल जा रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहे, क्या कहेंगे? देखिए, ये 12 अक्टूबर 2023 से इनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, मगर इनकी जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसी ने इनको एक्सटेंशन दिया, क्योंकि उनके पास कोई वो पावरें नहीं है कि प्रधान को वो आगे एक्सटेंशन दे। इसके लिए एजीएम बुलानी चाहिए और एजीएम में जो भी हो कि अगर इनको एक्सटेंशन देनी भी है तो एजीएम एक्सटेंशन दे सकता है, ना कि एग्जीक्यूटिव कमेटी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ कि हमारा जो एसोसिएशन है डे बाय डे पीछे की तरफ जा रही है और बाजार का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। बहुत सारे इशू हैं जहाँ के मतलब के पीसीआर की जो है बैन लगी रहती है, जो सराउंडिंग जो है रेजिडेंस की गाड़ियाँ जहाँ पे पार्क होती हैं। टीम ने कहा था जब चुन के आई थी इन इशू को हम दूर करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, इसके लिए स्ट्रांग विल पावर चाहिए। यहाँ में बाजार में प्रधान चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपनी साख रखता हो और बाजार में भी उसकी वैल्यूएशन हो। ऐसा जो प्रेसिडेंट जो कि जी हुजूरी और अपनी अपनी वाकफियत के लिए ही अगर बनना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसी टीम आनी चाहिए जो कि बाज़ार की बेहतरी के लिए, बाज़ार देखो आने वाला टाइम और बाज़ार के लिए क्रूशियल है, क्योंकि अब हम ऐसे ज्वालामुखी में बैठे हो कि किसी तरफ किसी भी समय फट सकता है। जनवरी में ट्रेन जो है सीधी श्रीनगर जा रही है, उसके लिए हमारे एसोसिएशन ने जो कुछ नहीं सोचा कि जम्मू का जम्मू के टूरिज्म के बारे में, जम्मू के व्यापार के बारे में। और बेसिकली जो देखो, अब एक तो हमारी कनक मंडी की गाड़ियां जो हमारे बाजार में लग जाती हैं और उसी को देखी हमारे बाजार के दुकानदार, जैसे मैं भी हूं, मैं भी अपनी गाड़ी अपने बाजार में लगानी शुरू कर दी, क्योंकि मेरी दुकान के आगे कोई कनक मंडी या लिंक रोड का आदमी गाड़ी लगा जाएगा तो मैं अपनी गाड़ी क्यों नहीं लगाऊंगा। उससे अच्छा है कि ये बिल्कुल नो पार्किंग जोन एरिया हो जाना चाहिए और इधर इधर स्मूथली कस्टमर की फ्रीली कस्टमर जो जहाँ से निकल सके और सिर्फ ऑटो ऑटो की सवारियाँ जो आए और यहाँ पे सर्विस दे, ना कि गाड़ियाँ की बैन, टोटली बैन होना चाहिए हमारे बाजार में। गुप्ता साहब, जिस तरह से देखा गया है कि एक जो टीम बनती है उसकी हर 3 महीने के बाद मीटिंग होती है। देखा गया कि जो भी एसोसिएशन के प्रधान बनते हैं, एजुकेटिव बॉडी बनती है, वो तो लंबे समय तक कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं है। 3 महीने के बाद तो मीटिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता, लंबे समय तक मीटिंग नहीं होती। अगर देखा जाए तो अपोजिशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अपोजिशन आपको सही रास्ते पे लेके जा सकती है। आप में क्या त्रुटियां हैं, इन्होंने तो सारे चोली चुक जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है सारे अपने यस मैन बनाए हुए हैं, ना कि अपोजिशन के लोग होने चाहिए जो कि आपको सही रास्ते पे आपको आईना दिखाए कि यहाँ आप गलत हो, यहाँ ठीक हो सकते हो। यस मैन से कभी भी आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जब भी देखो, अगर अगर हमारे को कोई डांटेगा नहीं, तो हमारे की गलतियां नहीं हमें कोई दिखाएगा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम गलत हैं कि सही हैं। तो इसके लिए उनको अगर अपोजिशन वाले लोग ज्यादा लेते तो ज्यादा बढ़िया था, मगर यहाँ यस मैन ही रखे हुए हैं। मेरे को लगता नहीं है कि ये हमारा जो बाजार है कि प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। आने वाला टाइम और भी क्रूशियल है हमारे लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग जो लोग हैं, जो यहाँ पे जिन्होंने अपनी इतना टाइम दिया हुआ है, उनको आगे आना चाहिए और इस बाज़ार को कुछ सुधारना चाहिए और बाज़ार को कहीं आगे की तरफ बुलंदी की। जो सुनहरी समय था 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक, वो दोबारा हमें मिले। गुप्ता साहब, क्या समझते हैं कि आने वाले समय में चुनाव होंगे कि फिर से टाल मटोल का रवैया अपनाया जाएगा? नहीं, वो विलिंगली नहीं है, टीम विलिंगली नहीं है। वो कोई ना कोई बहाना बना लेंगे कि हमारे पास फंड्स नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। एजीएम तो कराएं, एजीएम करा के पहले उनसे पूछे, शाम सलाह मशवरा करें कि हमने करना क्या है। इन विजनलेस जो देखो, आपके पास विजन होना चाहिए कि हमने करना क्या है। विजनलेस लोगों के पास कोई विजनलेस लोग हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकते बाजार में, और ना ही बाजार की बेहतरी हो सकती है। इसके लिए मेरे को चाहिए कि एक एडॉक कमेटी बननी चाहिए और जो बाजार की इलेक्शन करवाए और साथ में बाजार को थोड़ा सा बाजार को स्मूथ लाइन करे कि बाजार कहाँ की तरफ लेके जाना है, क्योंकि डे बाय डे हमारा जो व्यापार है डिक्रीज हो रहा है। धन्यवाद। नाथ बाजार ट्रेडर एसोसिएशन के
जो है 2 साल के बाद चुनाव हो जाते हैं, लेकिन देखा गया है कि लंबे समय से ये ड्यू हैं चुनाव, क्या कहेंगे? ऐसा था कि हमारा जब ये वाले इलेक्शन हुए थे ना, उसके पहले भी 2-3 टेन्योर में जो थे, तो वो इलेक्शन थोड़े लेट हो गए थे उसमें। लेकिन इस बारी जब भी इलेक्शन हुए थे तो सबने बैठ के एक फैसला किया था कि अब 2 साल के बाद जो है इलेक्शन जो है वो कराने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो उसको हम ख़त्म कर देंगे उस एसोसिएशन को। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि ये यहाँ पे स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो गया, तो उसकी वजह से जो इलेक्शन थे, फिर हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे ये फैसला किया गया कि जो स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहा है, ये जो मौजूदा टीम है, इनके टेन्योर में ही ये ख़त्म करवाएं और उसके बाद फिर हम इलेक्शन करवाएंगे। और अब मेरे को लग रहा है कि वो काम तो सारा ख़त्म हो गया है, तो उसकी वजह से अब जल्दी से जल्दी जो इलेक्शन है वो करवाने चाहिए, ताकि नई टीम आए और जो है बाज़ार की जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ उसका ध्यान। इनका कार्यकाल कब खत्म हुआ था ये, मतलब ये समझो कि जैसे ही स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ था ना, उसके कोई 2-3 महीने के बाद इनका टेन्योर ख़त्म हो जाना था। तो लेकिन ये है कि काम यहाँ पे काफ़ी देर चलता रहा, 1 साल लग गया काम को, ये बाज़ार को बनने में। तो उसको थोड़ी एक्सटेंशन दी थी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, एक एक्सटेंशन दी थी इनको कि जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक इनको हम जो एक्सटेंशन देते हैं। लेकिन अब वो तो ख़त्म हो गया पीरियड, क्योंकि अब तो बाज़ार का सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब जो इलेक्शन है, चाहिए कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाएं ताकि नई टीम का गठन हो। पुरानी टीम के ऊपर कुछ सवालिया निशान भी हैं कि उन्होंने जिस तरह से एक दायित्व होता है निभाना, जो प्रॉब्लम है रघुनाथ बाजार की, वो उसको सॉल्व करने में नाकाम रहे। क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में थोड़ी सी वो होती, अपोजिशन तो होती ही है, क्योंकि जब यहाँ पे काम चल रहा था तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो इन्होंने डेडलाइन दी हुई थी कि हम अमरनाथ की यात्रा शुरू होने से पहले इस काम को ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो क्या हुआ कि एक तो जो जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था उसकी थोड़ा ढीला रवैया था कि उन्होंने लेबर ही बड़ी कम यहाँ पे लगाते थे, तो वो है काम जो है डिले डिले होता रहा। उससे लोगों में काफ़ी रिजेंटमेंट जो है उस टीम के खिलाफ बनना शुरू हो गई थी कि ये टीम जो है अच्छी तरह से परस्यू नहीं कर रही इसको, और लोगों का यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था, क्योंकि बाज़ार उन्होंने बंद कर दिया था। जो कस्टमर एक रेगुलर क्लाइंटेल होती है जिन्होंने आना होता है, और वो जो क्लाइंटेल है वो टूटना शुरू हो गई थी, वो दूसरे बाज़ारों में परचेजिंग शुरू हो गई थी। तो उनको उसके लिए बड़े कंसर्न थे सारे दुकानदार, तो उस वजह से उनको थोड़ा टीम के खिलाफ थोड़ी रिजेंटमेंट बनी थी। लेकिन अब चूंकि जब बाज़ार बन गया है तो दोबारा से कस्टमर जो है वो रिवाइव हो गए हैं, फिर से जो है यहाँ पे अच्छा बिजनेस चल रहा है। लेकिन तब भी ये है कि लोगों को थोड़ा सा गुस्सा है इस प्रेजेंट टीम के खिलाफ, लेकिन उनमें उनका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो जो डील थी वो उसकी तरफ से ही थी, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने ये यहाँ पे। शर्मा साहब, सवाल तो ये है कि ये जो स्मार्ट बाजार का जो काम था उसमें इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता ना। नहीं, पर उसमें यही था कि फिर आपको जाके मिलना पड़ेगा सब डीसी लेवल से, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलना है, सबके साथ मिलके। और यहाँ पे जब डिगिंग हुई थी तो नीचे यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स थी, यहाँ पे वाईफाई की वायर्स थी, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी। तो उसका जो पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वो उनको ही होता, ऑफिस बेरर को ही पता होता है। तो उस टाइम पे इलेक्शन करवा के नई टीम का गठन करना थोड़ा वाइबल नहीं लगा। तो सारे जो, ये नहीं है कि एक ही तरह के, पूरे जो बाज़ार के जो सारे प्रोमिनेंट बंदे थे सबको बिठा के यहाँ केसी रेजिडेंसी में मीटिंग रखी गई थी, और एक सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ था कि चूंकि काम शुरू हो गया है तो जो प्रेजेंट टीम है इसको एक एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन तब तक ये दी जाए जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता। और अब काम कंप्लीट हो गया तो अब तो चाहिए कि यहाँ पे इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाए। मैं भी उसकी सिंह साहब, जिस तरह से रघुनाथ बाजार के 2 साल के बाद चुनाव होते हैं, लेकिन देखा गया है कि लंबे समय से ये जो है चुनाव जो है पेंडिंग है, तो आखिरकार क्या बात हुई, क्यों ये चुनाव जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2 साल के बाद चुनाव हर हालत में होना चाहिए, क्या कारण है, क्या कहेंगे आप?
देखिए जी, चुनाव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न वो तो 2 साल का पीरियड है, लेकिन ये जो बीच में बाजार का डेवलपमेंट का काम पड़ गया, तो लास्ट ईयर से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी जिसको ये कंप्लीट होना था मार्च में। फिर ये रोड का काम बीच में आ गया जिसमें काबल स्टोन लगा है, तो ये जून तक कंप्लीट होना था। जब तक कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था वो कहा था कि जून में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जुलाई से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होनी है। 28 जून को अगर आपको याद होगा या 29 जून को बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होनी थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको कोशिश करके जून एंड नहीं हुआ तो जुलाई 15-20 तक ये काम को इस काबिल कर दिया कि लोग यहाँ पे चल सकें, और ट्रैफिक जुलाई एंड से यहाँ से स्टार्ट कर दी। जहां तक सवाल है कि इलेक्शन का, ये जो प्रेजेंट टीम है इसने यही कहा था कि हम बाजार की डेवलपमेंट के पीछे लगे हुए हैं, जब ये कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद इलेक्शन कर देंगे। आपके सामने है ये जो गेट, रघुनाथ गेटवे ऑफ रघुनाथ बाजार बनना था वो भी बन गया है। अब ये मंदिर चौक में रघुनाथ बाजार का जो वो लगना था सिंबल, वो भी लग गया है। सो उसके बाद अब जो लाइट्स का काम चल रहा है फुटपाथ के ऊपर, थोड़ा सा काम बैलेंस है। ये मेरे हिसाब से 10-15-20 दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये टीम माननीय किसी ना किसी सीनियर बंदे से ओपनिंग करवाएगी। हो सकता है किसी मिनिस्टर से हो, या माननीय गवर्नर साहब से हो, या फिर कोई और हो। तो उसके बाद उम्मीद रखते हैं कि ये टीम इलेक्शन के पीछे हो जाएगी, अगला इलेक्शन की तैयारी कर लेगी और इलेक्शन करवा देगी। सिंह साहब 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, काम तकरीबन कंप्लीट होने के हो चुका है, फिर भी अभी तक इसका चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं किया। आपको लगता है कि जो एक बार बैठ जाता है, पिछली जो टीम थी 4 साढ़े 4 साल रही, ये भी चाहते हैं कि अभी चुनाव ना हो, क्या कहेंगे? देखो जी, ये प्रथा जो है हमारे एक्स प्रेसिडेंट माननीय बलदेव फुलर जी से स्टार्ट हुई थी, कि वहां पे भी पहले उन्होंने काम जब शुरू किया था तो वो काम का बहाना लेकर 4.5 साल लगा कर गए। उसके बाद सुरेंद्र महाजन जी आए, उन्होंने भी 4 साल लगाए, लेकिन सुरेंद्र महाजन के बाद अब इनके 3 साल अक्टूबर में कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये देखो कि ये भी उसी पैटर्न पे चलते हैं कि 4 साल के बाद इलेक्शन करानी है या पहले करवानी है। तो ये इनके ऊपर है। तो रघुनाथ बाजार चल रहा है, जैसा था वैसा है। आप कहिए कि कोई इम्प्रूवमेंट होनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितनी टीमें आई सबका यही था, इनके मैनिफेस्टो में था कि जो चौक में गाड़ी खड़ी होती है पीसीआर की, उसको हटाएंगे। वो आज भी खड़ी है। जो वन वे ट्रैफिक चलती है सिटी चौक टूवर्ड्स मंदिर चौक, ये आज भी वैसी की वैसी है। इनके मैनिफेस्टो में था जितना स्कूटर गाड़ियां ये बाहर की लगती हैं वो सब यहाँ से हटाएंगे, आज भी लग रही हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने गाड़ियां बाहर लगाते थे, जब से फिर दोबारा बन गई रोड वहीं पे गाड़ियां लगा दी हैं। बताओ, अल्टीमेटली ये कुछ आप कहिए कि रघुनाथ बाजार में कोई बेहतरी हुई है, तो बेहतरी कुछ नहीं हुई। सिंह साहब, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही मतलब कि उसका कोई वजूद नहीं है? जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में 4 साल का लिख देना चाहिए कि 4 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए। देखो जी, कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा गया है कि 3 महीने में एक बार एग्जेक्टिव कमेटी की मीटिंग होनी है। आज दिन तक वो तो हुई नहीं। मैं दावे से कह सकता हूं, जब से प्रेसिडेंटी मैंने छोड़ी है, मैं पूरे नाम्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी इज्जत करके हर 3 महीने के बाद एक मीटिंग करता था। लेकिन उसके बाद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये ना बलदेव खुल्लर जी ने इस पैटर्न को अडॉप्ट किया, ना सुरेंद्र महाजन जी ने अडॉप्ट किया, ना एट प्रेजेंट जो टीम है इन्होंने अडॉप्ट किया। जो 3 महीने में आपकी मेंबर के साथ जो भी डिस्कशंस होती है उसमें आप कुछ ना कुछ गेन करते हैं, और मेंबर को क्या डिफिकल्टी आ रही है
उसके बारे में आपको सोच विचार करना पड़ता है। लेकिन ये जब से बनकर आए हैं, इन्होंने बाजार की डेवलपमेंट जो आपके सामने ही है, जो हुई है गवर्नमेंट लेवल से हुई है, कंट्रीब्यूशन रही है, ये लुक आफ्टर करते रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही। ये संजय जी हैं जो प्रधान, और जनरल सेक्रेटरी अमित गोयल जी जो हैं, ये साथ साथ ऑफिसर साहिबान के साथ अपना पूरा तालमेल रख के बाजार का काम करवाते रहे हैं। हम इससे हम डिनाई नहीं करते। लेकिन जहां तक कि इनका लैकिंग रही है, वो यही रही है कि इनको सारे जितने बाजार के लोग हैं, उस समय होता था एग्जेक्टिव कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें कुछ स्पेशल इनवाइटीज कॉल किए जाते थे, तो वो इन्होंने नहीं किया। सो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन है इसको करवाया जाए, और जितनी जल्दी हो सकता है वो बाजार की बेहतरी के लिए ही होगा, और इलेक्शन होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।